नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम फोटोसिंथेसिस के पूरे प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस का जो हमारे पास प्रोसेस है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक हमारे पास है लाइट रिएक्शन, दूसरा है हमारे पास डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन हमारे पास कहाँ पे होता है? ग्रेनम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कल आप लोगों ने क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ लिया था। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लांट का एक पार्ट होता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के 2 पार्ट होते हैं, एक स्ट्रोमा और दूसरा ग्रेना। अब ये हमारे पास जो लाइट रिएक्शन है ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पोर्शन में होगा। लाइट रिएक्शन में सबसे पहला हमारे पास जो पॉइंट है वो है कि हमारे पास जो क्लोरोफिल होता है वो हमारे पास लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जो कि सनलाइट से आती है, ठीक है। जो सन से आती है लाइट उसको एब्जॉर्ब करेगा और उस लाइट की वजह से जो हमारे पास उसका एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज़ हो जाएंगे ये हमारे पास एटीपी प्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमारे पास दोनों मिलेंगे तो हमारे पास क्या होगा? एटीपी बनेगा, ठीक है। उसके अलावा लाइट का एक और काम है कि ये हमारे पास जो हमारे रिएक्टेंट है फोटोसिंथेसिस के, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ब्रेक डाउन में हेल्प करेगा, ठीक है। H2O से हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है हमारे पास जो रिलीज़ होगा वो हमारे पास किसकी वजह से होगा? लाइट की वजह से होगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक और पॉइंट है कि हमारे पास इसमें इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन जो होगा ये जो है ये हमारे पास क्या होगा? रिलीज़ हो जाएगा। और हाइड्रोजन जो एटम है ये हमारे पास क्या करेगा? NADP को हमारे पास NADPH में कन्वर्ट करेगा। NADP हमारे पास क्या है? निकोटाइन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन की आपके पास यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ भी है, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस का ये जो पूरा एक प्रोसेस होता है, जो कि कल मैंने आपको इक्वेशन भी बताई थी, ठीक है। उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस केमिकल रिएक्शन का होता है जिसके ज़रिए हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट बनते हैं ग्लूकोज वगैरह, ठीक है, उसमें हमारे पास इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जिसने डिस्कवर किया था उसे मेल्विन कैल्विन कहते हैं, ठीक है। और इस वजह से डार्क रिएक्शन को हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। ये साइक्लिक फॉर्म में होगा, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास डार्क रिएक्शन है, ये साइक्लिक फॉर्म में है, ठीक है। इसलिए हम इसे मेल्विन कैल्विन या कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। ये हमारे पास कहाँ पे होगा? क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में, ठीक है। और इस डार्क रिएक्शन है तो इसमें हमारे पास जो एनर्जी होगी या सनलाइट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा और क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जो कल इक्वेशन की थी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर हमारे पास मिलकर क्या बनाएंगे? C6H12O6 ग्लूकोज बनाएंगे, ठीक है। और इस प्रोसेस के दौरान हमारे पास क्या होगा? ATP हमारे पास हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी और NADPH जो है ये आपने ऊपर देखा है ये रिड्यूस होगा, ये हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब इधर डायग्राम पे आ जाएं, पहले लाइट रिएक्शन का देख लें। इसमें हमारे पास ये रिएक्टेंट है, सनलाइट है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, NADP है, वाटर है, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? ग्रेनम ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये हमारे पास इसके प्रोडक्ट हैं ADP NADPH और हमारे पास O2। ये हमारे पास लाइट रिएक्शन है जो कि हमारे पास सनलाइट के अंडर होता है। नेक्स्ट जो दूसरा हमने किया वो हमारे पास डार्क रिएक्शन है, ठीक है। अब इसमें हमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती, इसके रिएक्टेंट है, ठीक है, ATP NADPH और कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे इसके प्रोडक्ट ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फोरेट NADP और ग्लूकोज हैं, ठीक है। ये जो रिएक्टेंट है, ठीक है, ये हमारे पास मिल के क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट में आपने देखा है कि हमारे पास क्या है? वाटर, ठीक है, जो आपने कल इक्वेशन में भी देखा था, वाटर है। और हमारे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे आप नीचे आ जाएं, ये हमारे पास पूरा ये एक हमारे पास फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की समरी है। ये आपको लाइट रिएक्शन नज़र आ रहा है, ये आपके पास डार्क रिएक्शन है, ठीक है। इसमें जो हमारे पास लाइट रिएक्शन में सबसे पहले सनलाइट की ज़रूरत होती है। ये हमारे पास जो ग्रीन आपको इसलिए दिखाया हुआ है कि ये क्लोरोप्लास्ट को मेंशन कर रहा है कि ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। और ग्रेना और स्ट्रोमा के जो है वो
अंदर ये इसके दो पार्ट है, ये पूरा फुल क्लोरोप्लास्ट, ये इसके दो पार्ट ग्रेनम और स्ट्रोमा है जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे NADP इसके अंदर इंटर हो रहा है, ठीक है, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इंटर हो रहा है, और यहाँ से रिलीज क्या हो रहा है, NADPH और ATP, और ये दोनों चीज़ें इसके अंदर इंटर हो रही हैं डार्क रिएक्शन में, और NADP और अडीनोसाइन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से रिलीज हो रही है, ठीक है। और डार्क रिएक्शन में हमने क्या कहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होती है, और लाइट में क्या होता है, वाटर। ये आपको डार्क में कार्बन नजर आएगी और पिछला आपको लाइट में वाटर इंटर होते हुए नजर आएगा। और हमारे पास ये दोनों जो फर्स्ट टू है ये हमारे पास रिएक्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस है, दो स्टेप में ये कंप्लीट होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस के। हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। बेसिकली लिमिटिंग फैक्टर हम उन फैक्टर को कहते हैं, वो फैक्टर जो कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस में भी बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, चीज़ें हैं जो कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को अफेक्ट करेंगी, जिसमें हमारे पास सबसे पहले लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर आ जाता है। सबसे पहले हम वन बाय वन देखेंगे इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। बेसिकली सनलाइट में ये प्रोसेस होता है, इसलिए लाइट बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है कि क्लोरोफिल क्या करती है, लाइट को ऑब्जर्व करती है फ्रॉम द सन, और फिर उस लाइट को किस में कन्वर्ट करेगी, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और ये जो केमिकल एनर्जी है ये स्टोर को किस में होगा, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, और क्वालिटी दोनों हमारे पास, यानी कि कितनी शिद्दत की लाइट है, ठीक है, वो हमारे पास अफेक्ट करती है फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को। और ये लाइट जो होती है वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम, ठीक है। कि ये इसमें एग्जांपल में या सिंपल आपको बताया हुआ है कि जब हमारे पास डॉन यानी कि सुबह होती है, या सनसेट होता है, ठीक है, या विंटर होता है, उस वक्त हमारे पास क्या होती है, लाइट इंटेंसिटी लो होती है, ठीक है। और जब हमारे पास मिड डे होता है तो उस वक्त हमारे पास क्या होती है, लाइट इंटेंसिटी जो होती है वो हमारे पास मैक्सिमम होती है, ठीक है, दिन के वक्त, दोपहर के वक्त, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइट इंटेंसिटी और क्वालिटी ये दोनों हमारे पास फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। अगर हमारे पास लाइट बहुत ज़्यादा इंटेंस हो, शिद्दत से हो, ठीक है, हाई लेवल की हो, तो हमारे पास वो क्लोरोफिल को अफेक्ट करेगी और उसको डैमेज कर देगी। और अगर बहुत ज़्यादा लो है तो तब हमारे पास जो क्लोरोफिल है वो एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं कर सकेगा, लाइट कम होगी तो इसलिए एनर्जी भी कम होगी, फिर वो क्लोरोफिल उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकेगा, तो फिर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ही कम होगा, लो होगा, ठीक है। इस रेंज पे हमारे पास क्या होगा, लो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड फैक्टर है जो इफेक्ट करेगा वो हमारे पास क्या, इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन भी उसी तरह अफेक्ट करेगी जिस तरह हमारे पास लाइट है, क्योंकि ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास रिएक्टेंट है, इसमें हमारे पास सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रॉ मटीरियल मीन्स रिएक्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है या का जो मेंबर है कार्बन, ये किसके लिए यूज होता है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ C6H12O6, ग्लूकोज को बनाने में ये कार्बन यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर इंक्रीज होगी तो हमारे पास क्या होगा, डार्क रिएक्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारे पास जो डार्क रिएक्शन है उसमें हमारे पास क्या होता है, लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है या जो प्लांट में वो काम करेगा वो किसके ऊपर डिपेंड कर सकता है, किसको अफेक्ट करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अगर हमारे पास स्टोमेटा क्लोज होंगे तो हमारे पास इतनी अमाउंट जो होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्लांट के अंदर नहीं जाएगी, वो कम होगी। और अगर हमारे पास स्टोमेटा ओपन होंगे तो हमारे पास जो है लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे पास क्या होगी, इनसाइड दी प्लांट जाएगी, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड लो है तो हमारे पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, लो होगा। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड जो है वो हमारे पास है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। हर एक प्रोसेस के लिए एक जो आपके पास एक सूटेबल या ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है। ऑप्टिमम कहते हैं मुनासिब टेम्परेचर को, एक फिक्स टेम्परेचर होता है। अगर हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर है तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो बहुत
सही तरीके से काम करेगा। अगर लो है या बहुत ज़्यादा हाई है तो हमारे पास जो हमारा रिएक्शन है वो हमारे पास अफेक्ट होगा, ठीक है। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर है तो नॉर्मल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज है या डिक्रीज है तो हमारे पास वो फोटोसिंथेसिस को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा, ठीक है। अगर बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है तो दोनों सूरत में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नेगेटिवली अफेक्ट होगा। और हमारे पास जो ऑप्टिमम टेम्परेचर या सूटेबल टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस के लिए कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होगा वो हमारे पास डैमेज हो जाएगा, ठीक है। और अगर 20 से कम होगा या लो टेम्परेचर होगा तो हमारे पास क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का टेम्परेचर कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। फ्रीजिंग टेम्परेचर यानी कि बिलो लो, फिर आपके पास 10 से नीचे आ जाएगा। जैसे आहिस्ता आहिस्ता 20 से कम होता जाएगा वैसे ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी आपके पास स्टॉप होता जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज़ बताई है ये कि हमारे पास जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है वो हर तमाम प्लांट में होते हैं। और प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी होती है, कुछ हमारे पास ड्राई रीजन में होते हैं, हॉट में, और कुछ कोल्ड में रीजन में होते हैं। अब वहाँ पे जो प्लांट की अडॉप्टेशन होती है वो भी उस पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से होती है, ठीक है। जैसे कि आपके पास जो डेजर्ट में आ जाते हैं, गर्म इलाके वगैरह में आ जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास मोस्टली वो प्लांट होते हैं जिनमें नीडल्स वगैरह या स्केल वगैरह कांटे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले ही वाटर की कमी होती है और अगर लीव्स हों तो वो वाटर की ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी। इस सूरत में हम कहते हैं कि हमारे पास ड्राई रीजन हो या हॉट रीजन या कोल्ड रीजन जितने भी हैं तो वहाँ पे प्लांट की अडॉप्टेशन जो होगी उस इलाके के हिसाब से होगी, ठीक है। ये हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हुआ और साथ में लिमिटिंग फैक्टर जो कि हमारे पास फैक्टर रिक्वायर होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।